वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, रिवीजन भी आपका चल रहा होगा क्योंकि जो है वैकेंसी आने वाली है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में हम लोग पढ़ रहे थे मौर्यकालीन स्तूप। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्तूप क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्तूप के प्रकार। तो स्तूप के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। नंबर 1 शारीरिक स्तूप, दूसरा पारिभौतिक स्तूप, तीसरा उद्देशिका स्तूप और चौथे संकल्पित स्तूप। शारीरिक स्तूप क्या होता है? तो इस प्रकार के जो स्तूप होते हैं उनमें भगवान बुद्ध के शिष्यों के उपयोग में लाई गई वस्तुएं रखी होती हैं, यानी उन वस्तुओं के ऊपर स्तूप बनाए जाते हैं जो भगवान बुद्ध के शिष्यों के उपयोग में लाई गई वस्तुएं होती हैं, उनके ऊपर स्तूप जो निर्मित हुए उनको कहा गया शारीरिक स्तूप। फिर आता है पारिभौतिक स्तूप। इस प्रकार के जो स्तूप होते हैं उनमें भगवान बुद्ध की उपयोग में लाई गई वस्तुएं रखी होती हैं, यानी कि जो पारिभौतिक स्तूप हैं इनमें भगवान बुद्ध की उपयोग में लाई गई वस्तुएं रखी हैं। फिर आते हैं उद्देशिका स्तूप। यह बुद्ध के जीवन की घटनाओं से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति के रूप में बनाए गए, यानी कि जहाँ जहाँ बुद्ध के जीवन की घटनाएं घटित हुई वहाँ स्मृति के रूप में जिन स्तूपों का निर्माण कराया गया उनको हम उद्देशिका स्तूप कहते हैं। फिर आते हैं संकल्पित स्तूप। ये जो है सबसे ज़्यादा संख्या में बनाए गए हैं और ये स्तूप छोटे होते हैं और इनका जो उपयोग है वो धर्म प्रचार के लिए होता है, यानी संकल्पित स्तूप सबसे ज़्यादा संख्या में बने हैं। यहाँ से देखिए सवाल बन सकता है कि कौन से स्तूप सर्वाधिक संख्या में बने हैं, तो आपका आंसर होगा संकल्पित स्तूप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज सांची का स्तूप, उसके बाद पढ़ेंगे भरूच का स्तूप, ठीक है। तो स्तूप में हम जितने भी स्तूप हैं वो कवर करेंगे। तो सांची के स्तूप को हम पढ़ने से पहले एक बार सांची के स्तूप के दर्शन करके आते हैं। देखिए जहाँ तक जो चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम आपके सामने इसलिए प्रेजेंट कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, कोई भी शक की गुंजाइश ना हो, ताकि पेपर में आप बिल्कुल भी डगमगाए नहीं हैं। झोल नहीं खाना चाहिए कि इसमें यह आंसर होगा वो आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर आपको टिक लगाना है। तो चलिए फिर सांची का स्तूप घूम के आते हैं।
तो भाई बताइए कि कैसा स्तूप था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है स्तूप। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से उसको निहारा होगा, उसको समझा होगा किस तरह से बना है, कैसे उसकी रेलिंग है, कैसे उसके तोरण द्वार हैं। तो चलिए अब उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट या पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, इसका जो निर्माण है सांची के स्तूप का, वो किसने करवाया था? अशोक ने। वैसे ये है कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा नामक स्थान पर है। और ये जो सांची का स्तूप है ये ईंटों से बनवाया गया है। तो इसका निर्माण किससे करा गया है? ईंटों से। सांची में वैसे कितने स्तूप मिले हैं? 3 स्तूप मिले हैं। कौन कौन से? महास्तूप, द्वितीय स्तूप और तृतीय स्तूप। तीनों स्तूपों को इस कैटेगरी में रखा गया है। कौन सी कैटेगरी में? महास्तूप, द्वितीय स्तूप और तृतीय स्तूप। महास्तूप, इसको प्रथम स्तूप या आरंभिक स्तूप कहते हैं। द्वितीय स्तूप का जो प्रयोग है वो धर्म प्रचार के लिए किया जाता था। और तृतीय स्तूप में इसमें क्या है? इसमें जो भगवान बुद्ध थे उनके शिष्य थे सारिपुत्ता और महामोदलायन, उनके जो है धातु अवशेष रखे हैं। तो तृतीय स्तूप सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सारिपुत्ता और महामोदलायन के धातु अवशेष रखे हैं। इसके बाद आती है इनकी खोज। इनकी खोज कब हुई? जो प्रथम स्तूप है यानी जिनको महास्तूप कहा गया है, इसकी खोज 1818 में जनरल रायलट ने की थी। किसने की थी? 1818 में जनरल रायलट ने। बाकी जो 2 अन्य स्तूप है इनकी खोज 1888 में मेजर कॉल ने की थी। और जो ये स्तूप है इनको 1889 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। कब शामिल किया? 1889 में। तो फिर से रिवाइज करिए, देखिए साथ साथ बोलते रहिए ताकि आपको याद हो जाए। प्रथम स्तूप की खोज 1818 में जनरल रायलट ने की। जो 2 अन्य स्तूप हैं उनकी खोज 1888 में मेजर कॉल ने की। और 1889 में इनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अब देखिए इसमें जो चित्र हैं वो पढ़ लेते हैं। तो पहला चित्र है हंस दाना चुंघते हुए, दूसरा छदंत जातक, तीसरा श्याम जातक और चौथा बोनो का अंकन। ये 4 चित्र आपको ध्यान में रखने हैं जो सांची के स्तूप में बने हैं। बाकी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको आपके जो सिलेक्शन में काफ़ी मदद करेंगे। देखिए जब पेपर आता है तो बाकी सरल तो क्वेश्चन सब कर लेते हैं। जो मेरिट बनती है वो 3-4 क्वेश्चन से बनती है। जो आप लोग करते हैं या तो गलत हो जाते हैं या फिर आप छोड़ देते हैं। तो जो मेरिट है वो 3-4 क्वेश्चन ही जो है डिसाइड करते हैं। और जो उनमें आगे निकल जाता है वो नौकरी ले लेता है। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको इसलिए ध्यान में रखने हैं, ये पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि सांची स्तूप का जो निर्माण है वो मौर्य काल में हुआ, लेकिन इसका कलात्मक विकास शुंग काल में हुआ। ठीक है। सांची स्तूप के जो तोरण द्वार है वो लाल बलुआ पत्थर के और अस्थि मंजूषा लकड़ी से बनी है। सांची के स्तूप के तोरण द्वार, देखिए आपको इमेज दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि जो इमेज है इसमें जो तोरण द्वार हैं ये किसके बने हुए? लाल बलुआ पत्थर के, बल्कि जो अस्थि मंजूषा है वो लकड़ी की बनी है। अब आता है सांची। तो जो सांची स्तूप है सबसे प्राचीन और भव्य स्तूप है। जो सांची का स्तूप है कैसा है? सबसे प्राचीन और भव्य स्तूप है। अब बात करते हैं सांची स्थान की। जो सांची का नाम है वो प्राचीन नाम क्या है? काखड़ाऊ। सांची को अभी सांची कहा जाता है, पहले इसको काखड़ाऊ कहा जाता था। सांची को चैत्य भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि चैत्य भित्ति के नाम से किसे जाता है? तो बाकी आप जितने भी ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट करके सांची को टिक लगाएंगे। किसको? सांची को चैत्य भित्ति के नाम से जाना जाता है। फिर आता है सांची की जो स्त्री मूर्तियां हैं उनको सालभंजिका कहा जाता है। मतलब जो मूर्तियां बनाई गई हैं सांची में उनको क्या कहा जाता है? सालभंजिका। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। क्या हमने आज की वीडियो में पढ़ा? सांची का स्तूप ये कहाँ है और इसके जो 4 चित्र हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं कि हंस दाना चुंघते हुए, छदंत जातक, श्याम जातक और बोनो का अंकन। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भरहुत का स्तूप और सारनाथ का स्तूप। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो पढ़ते रहिए। और छोटी वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ें, और जो भी पढ़ें एकदम सॉलिड होना चाहिए। ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पढ़िए, लेकिन जितना भी पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए। वो उसको इस तरह से पढ़िए कि अगर आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बिना सोचे समझे टिक लगा दें। ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक